कौन सी सांस की हड्डी की, ये नाक। सर ये जो जगह है यहाँ साइनस है, ये हमारे सारे साइनस आके यहाँ घुसती हैं। जो मेडिकल को जानते हैं वो जानते हैं, ये फ्रंटल साइनस है, ये मैक्सिलरी साइनस है, ये टेम्पोरल साइनस है, ये ऑक्सीपिटल साइनस है। ये सारे साइनस आके यहाँ पे यहाँ घुसती है और यहीं पे गिरता है। हमारी जो अक्ल होती है वो कहाँ होती है, वो यही होती है। अल्लाह सुब्हान व तआला हमारी इस जगह को लगाना चाहता है और 99.99% लोग ये कहते हैं ये लगती नहीं, ये लगती नहीं। ये क्यों नहीं लगती? क्योंकि हमने कभी इसको लगाया ही नहीं। इसको लगाने के लिए आपके पाँव की फिंगर्स हैं। इसको लगाने के लिए क्या थी? आपकी पाँव की फिंगर्स। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह फरमाती हैं कि एक रात मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिस्तर पे ना पाया। मैंने कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ चले गए? अंधेरा था, मैंने अपने हाथों से टटोला तो मेरे हाथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाँव पे पड़े। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एड़ियाँ मिली हुई थी और पाँव की उंगलियाँ जब मैंने देखी तो वो ज़मीन के साथ पूरी चिपकी हुई थी। तो ये जो पाँव की उंगलियाँ, जैसे ही आप अपने पाँव की उंगलियों को, एड़ियों को मिला के ज़मीन के साथ चिपकाएंगे तो यहाँ प्रेशर बिल्डअप होगा। अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो अपनी ह्यूमन एनाटॉमी को समझिए। ये तो आपकी कॉक्सी है, इसको टेल बोन कहते हैं। इसके ऊपर ये पूरा, आप सर्वाइकल्स को देखें, थोरैसिक को देखें, वर्टिब्रेट्स को देखें, आप लंबर्स को देखें, सैक्रल्स को देखें, ये सारे के सारे वर्टिब्रेट्स की एक अलाइनमेंट है। और उस अलाइनमेंट को अल्लाह सुब्हानो तआला ने सीधा रखने के लिए, आज हर बंदा कहता है मेरे कमर में पेन है, क्यों पेन है? अनफॉर्चुनेटली उसने नमाज में अपने क़याम को प्रॉपर नहीं किया। क़याम को कैसे प्रॉपर करना था? अगर मैं अपने पाँव अपनी चेस्ट के मुताबिक खोलूँगा, ये देखिए ये मेरी स्पाइनल कॉर्ड है, ये मेरी स्पाइनल कॉर्ड है जो यहाँ आके टेल पे आके एंड होती है। अगर आप अपने पाँव ऐसे कम खोलेंगे तो आपके जो बटक्स हैं ये इसको प्रेस कर देंगे, और जैसे इसको प्रेस करेंगे, ये इसलिए खोलना था ताकि आपकी फोर्स ऑफ ग्रेविटी और आपकी पूरी की पूरी अलाइनमेंट स्ट्रेट होती। अब कम टू द पॉइंट, ये जो इन्होंने सवाल पूछा कि ये जो मेरे थ्रस्ट का, मेरे प्यास का एहसास हो रहा है, ये जो उसमें से न्यूरॉन्स निकल रहे हैं, नर्व निकल रहे हैं, वो नर्व जाके आपके स्पाइनल कॉर्ड के साथ अटैच होते हैं। अब वो जो स्पाइनल कॉर्ड के साथ अटैच हुए, उन्होंने सिग्नल देना था। अब अगर हम सजदा लंबा करेंगे तो सबसे पहला काम क्या होगा? ब्रेन को बंडल ऑफ ब्लड मिलेगा। ये जो ब्रेन है उसको जब ब्लड मिलेगा तो उसमें बंडल ऑफ ऑक्सीजन मिलेगी। ऑक्सीजन की सैचुरेशन, ऑक्सीजन की सैचुरेशन अगर कम हो जाए तो क्या होता है? अनकॉन्शियस हो जाते हैं। और ये जितने प्रॉब्लम्स, खास तौर पे डेंगू में क्या हुआ था? अनकॉन्शियस हुए। कोरोना में क्या हुआ था? आपके लंग्स डैमेज हुए, तो लंग्स ने क्या किया? आपको जितनी ऑक्सीजन सैचुरेशन चाहिए थी वो उतनी नहीं मिली और आप एकदम अनकॉन्शियस होते हुए बंदों की डेथ होना शुरू हो गई। तो सजदा इसलिए था कि आपके ब्लड को प्रॉपर, आपके ब्रेन को प्रॉपर ब्लड मिले, और ब्लड प्रॉपर इसलिए देना था ताकि उसकी जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है वो पूरी हो। और ब्रेन, क्योंकि जब हम 40+ होते हैं तो अब हमें ब्रेन को एनर्जी ज़्यादा चाहिए, क्योंकि 40 साल वाले बंदे ने फिजिकल काम तो करना नहीं, अब उसने कौन सा काम करना है? साइकोलॉजिकल। अब उसने प्लानिंग्स करनी है, बच्चों के लिए क्या करूं, बच्चों के लिए क्या करूं, बेटी के बच्चों के लिए क्या करूं, बेटियों के घर को सेटल करने के लिए, उसके लिए मैं क्या करूं? तो अब उसका फिजिकल वर्क कम हो गया, अब उसका कौन सा वर्क शुरू हो गया? और आप लोग हैरान होंगे कि इस्लाम की समझ आती ही 40 साल के बाद। इस्लाम की समझ, और इस्लाम में जितने लोग, अगर आप अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला को देखें, उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला को देखें, ये जितने जलीलुल कदर सहाबा हैं उनकी एज 40 से प्लस ही थी जब इस्लाम की समझ आई। अब ये जो प्यास का एहसास, सिर्फ प्यास का एहसास नहीं, आप लोग हैरान होंगे कितनी मेमोरी लॉस हो रही है, ये जितने आई साइट के प्रॉब्लम बढ़ रहे हैं, ये जितने इस वक्त ये स्पीच के प्रॉब्लम आ रहे हैं, लोग कहते हैं यार मेरी स्पीच प्रॉपर नहीं रही, मेरे वर्ड्स के ऊपर ग्रिप नहीं रही, लफ्ज़ को मैं कुछ कहना कुछ और चाहता हूँ लेकिन मेरी टंग स्लिप हो जाती है। वल्लाहि इसका इलाज सबसे बेस्ट है लंबा सजदा करो। आपकी आंखों का प्रॉब्लम, ये जो कह रहे हैं मेरे सफ़ेद मोती आ गया, काला मोती आ गया, मुझे ये करीब से चीज़ें ब्लर हो रही हैं, दूर से चीज़ें ब्लर हो रही हैं, वल्लाह आप लोग सिर्फ लंबा सजदा करना, हर नमाज के बाद आप 5 से 10 मिनट का सजदा करना शुरू करें, 5 से। और मैं आपको मज़े की बात बताऊं, ये जितने लोग कहते हैं मेरी कमर में दर्द है और मैं फिजियो कराता हूँ, यकीन मानिए अगर आप सिर्फ सजदे को परफेक्ट कर लेंगे, 80 बीमारियां, जो मैंने किताब लिखी है नमाज इन मॉडर्न मेडिकल साइंस,
उसमें मैंने जो बताया, उसमें मैंने बताया कि 80 बीमारियां तो आपकी विद इन फ्यू डेज में ठीक हो जाएंगी। कोई मेडिसिन नहीं है। और मैं जितनी बातें कर रहा हूँ तो कोई अफसाना या कोई नावल या मैं कोई ऐसी बात नहीं कह रहा जो समझ में, सारी बातें लॉजिकल है। और जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो इसको फॉरन एक्सेप्ट करते हैं, बंदा बात लॉजिकली कर रहा है। तो ये प्यास का जो एहसास है ब्रेन के लिए, ब्रेन से रिलेटेड है। और ब्रेन को सबसे ज्यादा क्या चीज चाहिए थी? ऑक्सीजन। खून क्यों चाहिए था? ऑक्सीजन के लिए। आप लोगों का ब्लड अगर थिन हो जाए इस उम्र में, और आप यकीन मानिए ब्लड को थिन करने का इतना आसान नुस्खा है, इतना आसान नुस्खा है, इतना आसान नुस्खा है, आप लोग हैरान रह जाएंगे। वो क्या है? आपको अपनी बात की आंसर मिल गया? ब्लड में अक्सर लोगों को, मेरी एक दूसरी किताब है जिसमें मैंने लोगों को बताया, किताब का टाइटल है हम बीमार क्यों होते हैं। हम बीमार क्यों होते हैं। मैंने लोगों को बताया कि सबसे पहले ये जानो कि खून गाढ़ा क्यों हुआ। खून गाढ़ा क्यों हुआ? सबसे ज्यादा खून गाढ़ा होता है भाइयों जब आपके अंदर शोर होता है। जब आपके अंदर, जब आपको कोई अंदर से चीज इरिटेट करती है ना, फ्रस्ट्रेट करती है, तो ये सबसे ज्यादा आपके ब्लड को ठीक करती है। सर एक शोर बाहर हो रहा हो, अगर कोई यहाँ शोर कर रहा हो तो क्या हमें बात समझ में आएगी? हम पहले क्या कहते हैं, यार ये शोर जरा बंद करो। ठीक है। अब हर इंसान के अंदर शोर है, तो कौन सा शोर है? हम अक्सर कहते हैं, ये जुमला अक्सर आपको सुनने में मिलेगा, मेरे भाई ने ना एक बात कही थी 40 साल हो गए हैं मुझे आज तक भूली नहीं। वो बात उसको रिकॉल होती है एवरी डे, और जब वो सामने आ जाता है फिर वो तूफान बर्पा कर देती है। बहुत सारे लोग कहते हैं, मेरे टीचर ने एक बात कही थी, एक जुमला कहा था, मैं आज तक उस जुमले को भूला। साइंस कहती है ये जो आपका ब्रेन है ना, ये बहुत सेंसिटिव है, बहुत सेंसिटिव है। ये हर चीज़ को होल्ड कर लेता है। ये दुख को, दर्द को, गम को, रंज को, तकलीफ को, अजियत को, बेचैनी को, बेकरारी को, बेसुकूनी को क्या करता है? होल्ड कर लेता है, कैप्चर कर लेता है। अच्छा सर ये इसी को होल्ड नहीं करता, अगर कोई आपसे प्यार का बोल बोलता है ना, मीठा बोल बोलता है, मोहब्बत का बोल बोलता है, सुकून वाला, चैन वाला, आराम वाला, राहत वाला, तस्कीन वाला, इत्मीनान वाला, कोई हौसला देने वाली बात करता है, तो उसको भी होल्ड करता है। सर ये ब्रेन हर चीज़ को क्या करता है? होल्ड करता है। सर साइंस कहती है हर वो जुमला जो आपको इरिटेट करता है ना, अगर आप उसको होल्ड करोगे तो ये आपकी एनर्जी को डिप्लीट कर देगा। क्योंकि सर ये जो फिजिकल बॉडी है ना, फिजिकल बॉडी एक दिन में 24 घंटे में, मैं भी वो ये बात उनको बता रहा था कि 23 घंटे 30 मिनट, 23 घंटे 30 मिनट आप फिजिकल वर्क करें, और एक बंदा 30 मिनट सिर्फ साइकोलॉजिकल वर्क करे। सर जिसने साइकोलॉजिकल वर्क किया वो उनसे मोर देन 1000% ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा। सर ये जो ब्रेन है ना, इस्लाम आया था पीस ऑफ माइंड के लिए। इस्लाम क्या है? इस्लाम निकला सिलम से। इस्लाम किससे निकला?